बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पीआईए बिक गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब की बोली लगाकर खरीद ली। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जहाज आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। निष्कारी के लिए बोली के दौरान लकी कंसोर्शियम से कांटे का मुकाबला हुआ। लकी कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआईए के 75% हिस्सा का मालिक बन गया है। Are bid to 120.25 billion. 121 billion. Lucky Consortium's revised bid stands at 134 billion. Highest bid offer stands at 135 billion, submitted by Arif Habib Consortium Limited. पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। जीत पाकिस्तान की है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली। पीआईए के तैयारे अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। आरिफ हबीब साहब हैं, तफा साहब हैं, द ब्लू ग्रुप, दे ऑल वेरी वेरी सीजन्ड बिजनेसमैन। बोली के दौरान कांटे का मुकाबला हुआ। लकी कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई। जवाब में 135 अरब की बोली आने पर हार मान ली। Lucky Consortium's revised bid stands at 134 billion. Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. पीआईए के 75% शेयर्स की निचकारी के लिए बोलियों का दूसरा मरहला आरिफ हबीब कंसोर्शियम की 115 अरब रुपए की बोली से शुरू हुआ। लकी कंसोर्शियम भी बढ़ चढ़कर बोली लगाता रहा। लकी कंसोर्शियम ने 120 अरब 25 करोड़ की बोली लगाई तो आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 121 अरब रुपए की बोली लगा दी। इस मौके पर लकी कंसोर्शियम की दरख्वास्त पर 30 मिनट का वक्फा किया गया। We would like to increase our bid to 120.25 billion. Back to Arif Habib Consortium, will you be willing to revise your bid? 121 billion. दूसरे मरहले के दूसरे हिस्से में भी खूब मुकाबला हुआ। दोनों जानिब से बढ़ चढ़कर बोलियां लगाई गईं और मैदान आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने मार लिया। The highest bid offer stands at 135 billion, submitted by Arif Habib Consortium Limited. I'd like to congratulate Arif Habib Consortium on रवां हफ्ते ही नए तैयारे पीआईए बेड़े में शामिल करेंगे। आरिफ हबीब का कौमी एयरलाइन खरीदने के बाद ऐलान। उन्होंने कहा 135 अरब की बोली का 92% एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा। 125 अरब से नए तैयारे लाएंगे। पुराने तैयारों की मरम्मत होगी। यूनिफॉर्म समेत दीगर चीज़ें बेहतर बनाएंगे। हमारे बड़ों ने बताया था पीआईए बेहतरीन एयरलाइन थी। इसका मतलब हमारे मुलाजमीन काबिल हैं। उन्हें महारत दिखाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म देंगे। कौम की कामयाबी है, हुकूमत पाकिस्तान की कामयाबी है। बेड की अमाउंट है 135 बिलियन। उसके सारे 92% 125 बिलियन रुपीस जो है वो कंपनी के अंदर इंजेक्ट होगा और वो कंपनी की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। उसमें नए जहाज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग जहाज़ हैं उनकी मेंटेनेंस है, सर्विसेज को, केबिन को बेहतर करना, यूनिफॉर्म्स को अच्छा करना, चेक इन काउंटर को अच्छा करना। हमारी ख्वाहिश है मज़ीद एयरक्राफ्ट बढ़ाएं फ्लीट में। हमारे बड़े बताते हैं कि पीआईए एयरलाइन दुनिया की बेस्ट एयरलाइन डिक्लेयर हुई थी। हमारे लोग बहुत काबिल हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा। वो अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ लगाना चाहते होंगे तो उसके साथ ये लोकल इन्वेस्टर्स भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। लिखा, आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर और स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए। पाकिस्तान की इस कामयाबी ने भारत को शदीद मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं।
बरतानवी जरीदे के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज सिपह सालार आसिम मुनीर को जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के लिए एक कामयाब कसीरुल जहती स्ट्रेटेजिस्ट और मिडिल पावर सिफारतकारी की कामयाब मिसाल है। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबत में मुतहर्रिक रही। फील्ड मार्शल ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। भारत बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। इस सिफारती नाकामी के बायस भारत को मिडिल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। ब्रेकिंग न्यूज है, अंकारा से लीबिया तराबलस जाने वाले निजी तैयारे का राबता रेडार से मुनक़ता हो गया है। मुमकिना तौर पर लीबिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैयारे में सवार थे। तुर्क मीडिया के मुताबिक तराबलस जाने वाला तैयारा तकनीकी खराबी के बाद गिरने का खदशा है। मोहम्मद अल हदाद का तैयारा अंकारा से 32,400 फीट की बुलंदी पर पहुंचकर लापता हुआ। तैयारे में लीबिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत 4 अफराद सवार थे। अंकारा से लीबिया तराबलस जाने वाले निजी तैयारे का राबता रेडार से मुनक़ता हो गया। तुर्क मीडिया ने बताया कि मुमकिना तौर पर लीबिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ इस तैयारे में सवार थे। तराबलस जाने वाला तैयारा तकनीकी खराबी के बाद गिरने का खदशा है। मोहम्मद अल हदाद का तैयारा अंकारा से 32,400 फीट की बुलंदी पर पहुंचकर लापता हुआ। तुर्क मीडिया दावा कर रहा है कि तैयारे में लीबिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत 4 अफराद सवार थे। अंकारा से लीबिया तराबलस जाने वाले निजी तैयारे का राबता रेडार से मुनक़ता हो चुका है। जो मालूमात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक मुमकिना तौर पर लीबिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैयारे में सवार थे। तराबलस जाने वाला तैयारा तकनीकी खराबी के बाद गिरने का खदशा है। इब्तदाई तौर पर जो मालूमात सामने आई उनमें अंकारा से 32,400 फीट की बुलंदी पर पहुंचकर ये तैयारा लापता हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में फार्मेसी के तालिब इल्म मोहम्मद अवैस की खुदकुशी। मोहम्मद अवैस के भाई सुहेब का कहना है कि मेरे भाई असातिज़ा की तरफ से जहनी दबाव था, जिसकी वजह से उसने इंतहाई कदम उठाया। उसे दर्सगाह भेजा था तो वो मक्तल गाज साबित हुई। फाइनेंशियल तौर पर उसे कोई मसला नहीं था, घर की जानिब से उसे कोई तनाज़ात नहीं थे। उसको टीचरों की जानिब से टीज किया जा रहा था। उसको एग्ज़ाम में ना बैठने की धमकियाँ दी जा रही थी। उन्होंने उसको शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से एग्ज़ाम में ना बैठने का कहा था। हमने तो उसे दर्सगाह में भेजना था, लेकिन अफसोस कि वो उसकी मुख्तल का साबित है। इनकार नहीं किया हमने, तो कहा है कहते हैं हम शफाफ तहकीकात चाहते हैं। इनकार नहीं किया हमने, तस्दीक करते हैं इस बात। अखबारात में पढ़ा पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है, वो राजी है तो हुकूमत भी तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, असेंबली में कई बार पीटीआई को बातचीत की दावत दे चुका हूँ, दोबारा भी दावत देता हूँ। फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिला है। ये अवार्ड फील्ड मार्शल नहीं पूरी कौम का है। मैंने आज अखबार में पढ़ा है पीटीआई जो बात करें डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जायज मामलात हैं, उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। फील्ड मार्शल को केस में किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिला, उनका अवार्ड नहीं, पूरी कौम का अवार्ड है, पूरी कौम की इज्जत है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं मुज़ाकरात नहीं, पीटीआई का 5 साल तक बॉयकॉट होना चाहिए। बानी पीटीआई को उनकी बहनों के अलावा कोई नहीं पूछ रहा। नौजवान सोशल मीडिया पर पीटीआई से 4.5 साल की हुकूमत का हिसाब मांगे। पंजाब को फराग गोगी चला रही थी। सारे केस खोलने हैं तो उस्मान बुज़दार को 5 दिन के लिए उनके हवाले कर दें। कोई नहीं पूछ रहा इमरान खान को उनकी बहनों के अलावा। आपको 4.5 साल मिले, सब एक पेज पर थे। आपकी वजह से एक जनरल को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ रहा है। आज आप उसको डिसऑन करते हैं। मांगे ना आप लोग अपने सोशल मीडिया पे हिसाब। पंजाब तुम्हारी फरागोगी चला रही थी, सारे केसेस को खोलना है ना, 5 दिन के लिए बोझदार मेरे हवाले कर दो। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% शेयर्स खरीद लिए हैं। पीआईए की निजकारी से हुकूमत को मुआहदे के तहत 10 अरब रुपए करोड़ नकद मिलेंगे। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान ये पहली बड़ी हकीकी निजकारी हुई है। इस निजकारी से हुकूमत को सालाना 35 अरब के टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी।
आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास PIA की बकिया 25% शेयर्स खरीदने का मौका भी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली के मुताबिक आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास 90 दिन का वक्त है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को नए तैयारों की लीज पर सेल्स टैक्स छूट है। PIA के ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्सों का कुछ हिस्सा भी होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिया गया है। PIA के ज़िम्मे 850 अरब रुपए का कर्ज है, जिसका बड़ा हिस्सा हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिया। इस पर सूद की अदायगी भी हुकूमत के खाते में चली गई है। PIA के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन, उनके मेडिकल बिल, रियायती टिकट्स की अदायगी PIA होल्डिंग कंपनी करेगी। निजकारी में PIA कार्गो, मुसाफिर, किचन और ट्रेनिंग से मुतालिका असासे शामिल हैं। सब चाह रहे थे आज PIA फरोख्त हो जाए। मोहसिन नकवी का आरिफ हबीब से मुकालमा। आरिफ हबीब ने जवाब दिया, आपको सुबह कह दिया था कि आज बिक जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कौमी इदारे की कामयाब फरोख्त पर इत्मीनान का इजहार किया। सब ये कह रहे थे कि आज आपने कहा कि मैंने कहा लेकिन आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, तवक्को है आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA को कामयाबियों की नई बुलंदियों तक पहुंचाएगा। अवाम अब PIA का सुनहरा दौर वापस आता देखेंगे और PIA से सफ़र को तरजीह देंगे। वज़ीर आज़म, चेयरमैन निजकारी कमीशन और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान के हर शहरी को मुबारक हो। आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है। नहायत शफाफ और बेहतरीन तरीके से ये प्रोसेस हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को सबको मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली जिन्होंने ये PIA जीती है, और बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि दोबारा से PIA में ट्रैवल करना शुरू करें। माजी में 10 अरब, आज 135 अरब की बोली लगी। PIA का 135 अरब में फरोख्त होना मुल्क की मईशत पर बढ़ता एतमाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा यूरोप बरतानिया की पाबंदियों के खात्मे से निजकारी मुमकिन हुई। PTI हुकूमत ने कौमी एयरलाइन तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 3 साल की मेहनत के बाद आज नई इमारत कायम हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे में इजहार ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने कहा, कौमी सलामती के मौजूदा और उभरते चैलेंजेस कसीरुल जहती और मुसलसल नौयत के हैं। मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं बल्कि मुबहम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम है। कौमी ताकत के तमाम अनासिर में हम आहंगी और मल्टी डोमेन तैयारी नागुज़ीर है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पेशा वाराना अस्करी तालीम कौमी इस्तेहकाम और इदारा जाती मजबूती की बुनियाद है। फील्ड मार्शल ने कोर्स के शुरुका को चौकन्ना, लचकदार और कौमी इक़दार पर साबित कदम रहने की हिदायत की। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स की तफसीलात से आगाह किया गया। पंजाब असेंबली में CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। हुकूमती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया कि फील्ड मार्शल ने कौमी इदारों में खुद एहतसाबी के लिए जुर्रतमंदाना क़यादत का मुज़ाहरा किया। उनकी रहनुमाई में मुसल्लह फ़ायदा साबित किया। इदारों की साख, कौमी मफाद हर चीज़ पर मुक़द्दम है। मुल्क का कोई शख्स किसी भी मनसब या हैसियत में हो, कानून से बालातर नहीं। यही उसूल रियासत के इस्तेहकाम और इदारों पर अवामी एतमाद की बुनियाद है। ये ऐवान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता है। ये ऐवान हिम्मत और जुर्रत के अलमबरदार फील्ड मार्शल हाफिज जनरल आसिम मुनीर और फौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करता है। सदर आसिफ जरदारी ने नजफ और कूफा में मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी दी है। सदर मुमलिकत ने नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी दी और फातिहा ख़्वानी की। मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा की और हज़रत अली से मंसूब मकान की ज़ियारत की। सदर मुमलिकत ने नजफ और कूफा में उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। उन्होंने मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकातें की। मुलाकातों में नजफ के गवर्नर और दूसरे आला हुकाम भी मौजूद थे। कर के इलाके गरगरी दामी बांडा में पुलिस मोबाइल पर हमले में 5 अहलकार शहीद हो गए। मुकाबले में 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पुलिस का कहना था कि थाना गरगरी की मोबाइल पर दामी बांडा के इलाके में नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में गाड़ी में आग भड़क उठी।
मोबाइल में सवार 5 अहलकार मौके पर शहीद हो गए। शहीद अहलकारों में शाहिद इकबाल, सफदर, आरिफ और मोहम्मद अबरार शामिल हैं। डीपीओ कर्क ने बताया कि पुलिस पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कर्क में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की मसम्मत। शहीद अहलकारों के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम शुहदा को सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों पर हमला दरिंदा सिफ्त अनासिर की खुली बर्बरियत है। कस्टम्स इन्फोर्समेंट की पेशावर और गिडानी में कार्रवाइयाँ। कस्टम्स इन्फोर्समेंट पेशावर ने 19 नॉन ड्यूटी पेड लग्जरी गाड़ियाँ पकड़ ली हैं। अंजुम वहाब से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अंजुम, बताइए इस कार्रवाई के बारे में। क्योंकि जब्त की जाने वाली गाड़ियों में मुख्तलिफ गाड़ियाँ शामिल हैं, जिनके 19 गाड़ियाँ शामिल हैं। इनमें तकरीबन इनकी कीमत 19 लाख रुपये बताई जा रही है। कस्टम इन्फोर्समेंट ने स्मगलशुदा चांदी की सलाखें, कपड़ा, काली चाय, सिगरेट और दीगर अद्वियात भी, ऑटो पार्ट भी जब्त कर लिए हैं। ये कार्रवाइयाँ स्मगलिंग की रोकथाम के लिए की गई हैं। बिया का कहना है कि ये तमाम गाड़ी को जब्त करके कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि एक और कार्रवाई में कस्टम इन्फोर्समेंट गिडानी ने 27 करोड़ रुपये से जायद मालियत के 109 किलोग्राम मंशियात बरामद कर लिया है। ये खुफिया अदना पर कार्रवाई की गई थी और के अमले ने यह कार्रवाई की है। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की मालियत 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है और तमाम मनशियात और इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को तहवील में ले लिया गया और मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपका शुक्रिया अंजुम। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी के दौरान गैस प्रेशर में कमी। सूबे में आंखों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को भी गैस मैसर नहीं। मंजूर अहमद की रिपोर्ट देखिए। स्प्रेड लगी रुई से गैस हीटर जलाने की नाकाम कोशिश। सरियाब रोड पर वाक़े बलूचिस्तान में आंखों के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड में हो रही है। 120 बेडों पर मुश्तमिल एल्पर आई अस्पताल कोयटा में सुई गैस नापैद, हीटर्स बंद, वार्ड्स शदीद ठंडे हैं। अक्सर मरीज घरों को चले जाते हैं। दूर दराज के दाखिल मरीज तबई अमला समेत शिटरते रहते हैं। जो भी पेशेंट आते हैं, छोटे खासकर बच्चे होते हैं, उनके ऊपर हम 2-2, 3-3 ब्लैंकेट डालते हैं ताकि उनको ना सर्दी से बचाया जा सके। बुजुर्ग आते हैं। कल जब ऑपरेशन हुआ था उस टाइम इतनी सर्दी हुई थी कि मेरा भाई जो है बहुत तकलीफ में था उस टाइम। ऑपरेशन थिएटर्स में बिजली के हीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ताहम सर्जरी के आलात साफ करने वाली ऑटोक्लेव मशीन के लिए गैस ज़रूरी है, जिसे LPG पर चलाया जाता है, मगर सर्जरी शुरू होने में घंटों ताख़ीर होती है। MS एल्पर आई अस्पताल के मुताबिक बिजली के हीटर्स और AC इस्तेमाल करने से बिजली के वाजिबात 70 लाख रुपए हो गए हैं। सुई गैस हुकाम को बारहा आगाह कर चुके हैं। जब मरीज होश में आ रहा होता है तो उसके लिए हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं। जिस्म के अंदर पहले से उसकी सर्दी होती है तो हमें गर्मी या उस रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, तो उसको नमूनिया का खदशा होता है। सूबाई दारुल-हुकूमत में रात 12 बजे से सुबह तक गैस की लोड शेडिंग होती है। एल्पर समेत दीगर अस्पतालों में दाखिल मरीजों की जिंदगियों को भी इस मसले से खतरात लाक हैं। सर्दी शदीद से शदीद तर होती जा रही है। इंतजामिया का कहना है कि गैस प्रेशर का मसला बरकरार रहा तो अस्पताल में सर्विसेज मुतासिर हो सकती हैं। हुक्काम इसका हल निकालें। कैमरामैन शहीर लोधी के साथ मंजूर अहमद, ARY न्यूज़, कोयटा। कराची वालों के लिए बड़ी खबर। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने चालान के जुर्मानों में कमी का इंदिया दे दिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों, खुसूसन सिग्नल तोड़ने और वन वे की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। दीगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर नरमी की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने बताया मोटरसाइकिल और कार सवारों को रिलीफ दिया जाएगा। इस हवाले से अपोजिशन अरकान को भी 1 हफ्ते में तजावीज़ देने को कहा है। अवामी आगाही के लिए मारूफ शख्सियात की खिदमात हासिल की जाएंगी। पाकिस्तान के अल्टीमेटम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी ट्विटर ने अपना ऑफिस खोल लिया। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बताया ट्विटर ने 1 दिसंबर से इस रीजन में दफ्तर खोल लिया है। PTA ट्विटर के साथ कानूनी मामलात पर बात कर रही है। पाकिस्तान की बार बार दरख्वास्त के करने के जो असर लिए है वो ये लिए कि 1 दिसंबर 2025 से उन्होंने इस रीजन में अपना दफ्तर खोल लिया है। क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने रेगुलेशंस के मुताबिक उन्हें ज़ाहिर है टाइट किया। ट्विटर ने हमारी 30 to 40% कंप्लायंस भी स्टार्ट कर दी है। जो PTA जो है वो ज़ाहिर है उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रहा है और ये अहम बात है कि पाकिस्तान हर महाज के ऊपर अपनी अहमियत को उजागर कर रहा है। जब उन्होंने बताया कि हमारे पास एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है पीका की सूरत में, उन्होंने इसको एंडोर्स भी किया और माना भी।
कराची समेत दुनिया भर में महाजिर कल्चर डे आज जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी गवर्नर हाउस कराची में कल्चर डे मनाने और अदबी मुशायरे के इनेकाद का ऐलान किया है। हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन से बात कर लेते हैं। राफे, आप बताइए कामरान टिसोरी ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, देखें आज महाजर कल्चर डे भरपूर तरीके से सकाफती रंगों के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में अदबी महफिलें, मुकालमे, रैलियाँ निकाली जाएंगी। गवर्नर हाउस में भी महाजर कल्चर डे इस साल भी मनाया जाएगा। पैगाम यही है कि हम सब इस परचम के साए तले एक हैं। मैं समझता हूँ कि ये सभी रंगों को एक गुलदस्ते में, एक सभी फूलों को एक साथ जोड़ने में ये एक अहम संग मील है। हमने 10 मई को जंग जीती है भारत से। वॉशिंगटन टाइम्स हो या फाइनेंशियल टाइम्स हो बरतानिया का, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के वाहिद फील्ड मार्शल हैं जिन्होंने एक बेहतरीन सफारतकारी की है। भारत को क्रिकेट के अंदर भी शिकस्त हो रही है, जंग में भी शिकस्त हो रही है। उन्होंने वादे तौर पर कहा कि भरपूर तरीके से महाजर कल्चर डे मनाया जाएगा और शाम में यहाँ पे महाजर कल्चर डे के हवाले से बड़ा अदबी मुशायरा भी होगा जिसमें मुल्क के मारूफ शोरा जो हैं वो अपना कलाम पेश करेंगे। और अब टेक न्यूज़। टेक्नोलॉजी सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय टेलीनॉर से मिले अपनी मर्जी के बंडल्स। अमेरिका में अमेज़न की ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी में खराबी, कंपनी ने सैकड़ों गाड़ियां वापस मंगवा ली हैं। सेल्फ ड्राइविंग यूनिट जूक्स के सॉफ्टवेयर में नुक्स सामने आया है। अमेरिकी नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक खामी की वजह से गाड़ियां चौराहों पर सेंट्रल लाइन अबूर करके मुखालिफ ट्रैफिक के सामने आ सकती थीं। हादसात का संगीन खतरा पैदा हुआ। कंपनी ने फौरी तौर पर मुफ्त सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर दी। सऊदी अरब में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल और दीगर ईंधन तैयार करने का बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया गया है। सऊदी अरब, जनूबी कोरिया और पाकिस्तान के सरमायाकारों के दरमियान $5 अरब के मुआहदे तय पा गए। ये मंसूबा सऊदी विजन 2030 के अहदाफ से हम आहंग है और इस पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। दमाम में $3 अरब की लागत से जदीद फैक्ट्री बनाई जाएगी जिसमें प्लास्टिक के कचरे को पेट्रोल और दीगर ईंधन में तब्दील किया जाएगा। मुंतज़मीन के मुताबिक ये मंसूबा माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, सनती तरक्की और रोजगार के नए मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगा। एशिया कप के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का आज़म, कौमी अंडर-19 फातेह टीम जूनियर क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जिम्बाब्वे रवाना हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद से खिलाड़ियों को अलविदा किया। मेगा इवेंट से पहले नौजवान शाहीन ट्राई सीरीज में हिस्सा लेंगे। सीरीज जुमेरात से शुरू होगी। अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से शेड्यूल है। 11,000 एथलीट्स और ऑफिशियल्स, 32 खेलों में मेडल्स की जंग। साल 2025 के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट नेशनल गेम्स का मेला कराची में सजा। नामवर एथलीट्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली। अली हसन की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद को मिली एक तवील इंतजार के बाद नेशनल गेम्स की मेजबानी। साल 2025 का ये सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट था। 11,000 पर मुश्तमिल एथलीट्स और ऑफिशियल्स मेडल के हुसूल के लिए मैदान में उतरे। नामवर एथलीट्स को पहली मर्तबा कराची में एक्शन का मौका मिला। मेगा इवेंट में चैंपियन एथलीट तवज्जो का मरकज रहे। एथलेटिक्स में शामिल जेवलिन थ्रो के मुकाबले में ओलंपियन अरशद नदीम ने वापडा की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडल जीता। अब बारी आई मैट रेसलिंग इवेंट की, जिसमें 5 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन इनाम बट ने चंद मिनटों में हरीफ को पिछाड़कर नाकाबिले शिकस्त रहने का सिलसिला बरकरार रखा। बहुत अच्छा पाकिस्तान का रेसलिंग में ये साल गुजरा है और आने वाले हमारी जो प्लानिंग है, बीच एशियन गेम है, सीनियर एशियन गेम्स हैं, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 20 साल से रिकॉर्ड कराटे चैंपियन सादी अब्बास नेशनल गेम्स में आखिरी मरतबा जलवागर हुए और मुल्की खेलों से रिटायरमेंट का ऐलान किया। ओलंपियन शाह हुसैन शाह ने जूडो की 100 किलोग्राम कैटेगरी में एजाज का दिफा किया। कहते हैं साल 2026 में वो बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे पास ब्रॉन्ज हैं और सिल्वर हैं। मैं चाहता हूं कि गोल्ड इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए जरूर दूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट इख्तिताम पजीर हुआ। नया टैलेंट उभर कर सामने आया और कई रिकॉर्ड्स भी बने। नया साल यकीनन सबके लिए अहमियत का हामिल है। एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में मुल्क की नुमाइंदगी मेडलिस्ट एथलीट्स की ख्वाहिश है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, ARY न्यूज, कराची। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की 50वीं सालगिरह पर डिनर और म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। अबरारुल हक की परफॉर्मेंस पर डॉक्टर झूमते रहे। यार मोहम्मद की रिपोर्ट। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की 50वीं सालगिरह के मौके पर तमाम बैचेस के एलुमनाइज के एजाज में डिनर और म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी और ओवरसीज डॉक्टरों
प्रोफेसर्स ने फैमिलीज के हमरा बड़ी तादाद में शिरकत की। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की बहुत अच्छी हिस्ट्री है और यहाँ पे बहुत बड़े लेजेंड्स यहाँ पे पास आउट हुए हैं। 50 इयर्स उसके हो गए हैं और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आज उन्होंने हमारे लिए फंक्शन अरेंज किया हुआ था जिसमें म्यूजिकल नाइट थी। हम 300 डॉक्टर्स अमेरिका से इस इवेंट के लिए आए हैं। हम अमेरिका में समर मीटिंग भी करते हैं, विंटर की मीटिंग हमारे कॉलेज में हो रही थी, तो इट्स एन ऑनर फॉर अस। इब्रारुल हक के पंजाबी गानों की शानदार परफॉर्मेंस ने खूब समा बांधा। डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स रक्स करते रहे। रंगारंग तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ यार मोहम्मद, ARY न्यूज़, लाहौर।